बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस ग्रुप एकेडमी। तो स्टूडेंट्स सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है सेकंड ईयर इंग्लिश और जिनकी रोल नंबर स्लिप जो है वो आ गई है सप्लीमेंट्री वाले बच्चों की, सेकंड ईयर वाले बच्चों की। तो अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो वो आप उसे जाके डाउनलोड कर लें। आज की वीडियो जो है ये स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश में सप्ली है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में इंग्लिश की सप्ली है। तो वो उसे किस तरह क्लियर करें, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सप्ली आने की वजूहात क्या होती हैं। सप्ली आने का मतलब ये नहीं होता है, फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा जो है वो बहुत नालायक है और जो उसको कुछ आता ही नहीं है, उसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। कोई बच्चा जो है वो बगैर पढ़े तो पेपर देने नहीं जाता है। एग्जाम सेंटर में हर बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ तैयारी करके जाता है, लेकिन हर बच्चे की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि खुदा ना खास्ता किसी की कोई अजीज़ की डेथ हो जाती है, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनको असल नहीं पता होता कि हमने किस तरह जो है तैयारी करनी है। उनको तैयारी करने का तरीका नहीं आता होता, उन्होंने क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, तो वो उस पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। इस वजह से बच्चों की सप्ली आ जाती है। तो इस तरह जो है सबके डिफरेंट रीजन जो है वो होते हैं। तो आज जो है हम आपके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, इसमें स्पेशल जो है वो आपके साथ ये बताएंगे कि आप जो है किस तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंग्लिश की जो सप्ली है उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें बात करते हैं जिन बच्चों की दोनों पार्ट्स में सप्ली हैं। दोनों पार्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं स्पेशल जो है उनको प्रेफर करूंगी कि वो फर्स्ट ईयर इंग्लिश की तैयारी जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर लें, ठीक है। और सेकेंड ईयर जो है उसको बस आप कर लें, ठीक है। यानी कि उसमें आपके जो एसेज और पैराग्राफ है वो अनसीन होते हैं। अगर बच्चों की इंग्लिश अच्छी है तो फिर वो लिख सकते हैं, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो आपके लिए बहुत जो है वो टफ हो जाएगा, क्योंकि अब टाइम जो है वो बहुत कम है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो है उसकी बात करते हैं। उसमें आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, हमने आपके साथ पहले तमाम जो है गैस पेपर शेयर किए हुए हैं, ठीक है। अभी साथ साथ जो है आपको बताएंगे भी, और साथ में जो है आप डिस्क्रिप्शन में इन तमाम वीडियोस का जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर इंग्लिश की जो स्टोरीज हैं उस पर बात कर लेते हैं। स्टोरीज जो हैं आपको पता है कि 15 नंबर का जो है वो आपका तर्जमा आता है। तो आपने तर्जमे तो ज़रूर याद करने हैं, पहले 10 चैप्टर के तो ज़रूर याद करें। हाँ अलबत्ता अगर आपने पहले भी याद नहीं किए और अब आप जो है इतना ज़्यादा नहीं याद कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए है जो नहीं कर सकते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मौजूद है जहाँ पे आपको तमाम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है जो कि रिपीट हुए हैं बार बार, वो आपके साथ शेयर किए गए हैं, आप वो भी रेडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप चैप्टर वाइज भी जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके 15 मार्क्स हैं। आपको जस्ट पैराग्राफ की समझ लग जाएगी इसकी में क्या बताया गया, आप बस वो लिख देंगे, बेशक आपका वर्ड टू वर्ड नहीं हो तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स बच्चे अब इतने वो टफ किस्म के, डिफिकल्ट और बहुत लेंथी जो है वो क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, तो आपने इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ 2 जुमलों का जो है आपका आंसर होना चाहिए। यानी कि इस तरह आपका जो है आपने कोई भी जो है एक बात लिख दी है, ठीक है, एक पॉइंट आया, फिर आपने नेक्स्ट एक जुमला जो है वो लिख दिया और फिर आपका ये पॉइंट आ गया। जस्ट आपने 2 जुमलों का आंसर याद करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपने 2 नंबर का ही क्वेश्चन लिखना है। अच्छा, आपके क्वेश्चन आंसर इस तरह हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी शेयर कर चुके हैं पहले गेस्ट पेपर्स में, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके ट्रांसलेशन के पैराग्राफ है वो भी शेयर कर दिए गए हैं, आप उसे विजिट कर लें। इसके अलावा आपकी होती हैं पोइम्स, जो आपको एक स्टैंजा आता है। अब बच्चे क्या करते हैं, जो आपकी पोइम्स हैं, बच्चे हर स्टैंजा का जो एक पोइम है उसके अगर फॉर एग्जांपल 2 या 3 स्टैंजा है तो वो हर स्टैंजा की क्या करते हैं, अलग अलग से एक्सप्लेनेशन करते हैं, अलग अलग से कंटेक्स्ट याद करते हैं, जस्ट 5 नंबर के लिए। तो आपको इतनी उसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से भी बच्चे जो है वो उसमें इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं तैयारी करने में कि वो बाकी जो है तैयारी नहीं कर पाते। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आपको जो नीचे ही पैरा दिया होता है एक थीम का और एक्सप्लेनेशन का, ठीक है, आपने जस्ट वही रेडी करना है। आपको फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट पोइम है धीरेन, तो ठीक है, धीरेन का जो थीम दिया हुआ है और जो धीरेन की नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आपने जस्ट वही याद करनी है। आपको कोई भी हैंडबुक जो है वो यूज़ करने की जो है उसे आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लेंथी है और ये आपके जस्ट 5 नंबर का होता है। अगर आप हर स्टैंजा का अलग अलग करेंगे तो आपकी 20 पोइम है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, पहली 12 पोइम जो है वो आपने रेडी करनी है, फर्स्ट 12 पोइम्स जो है वो आपने ज़रूर रेडी करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट 12 पोइम्स जो है इन सबका जस्ट आप क्या करेंगे, हर पोइम का आप सिर्फ एक पैरा याद करेंगे, जस्ट एक पैरा याद करना है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पे मौजूद है, सिर्फ आपने वही एक पैरा याद करना है। आपको उस पोइम में से
जो आप पोइम का पहला याद करेंगे उसमें से आपको कोई भी स्टैंजा आ जाए, ठीक है, उसके 3 स्टैंजा है, 5 है, कोई भी आ जाए, तो आपने क्या करना है, वही एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, ठीक है। रेफरेंस लिखना है आपने, उसके बाद आपने उसका कंटेक्स्ट लिखना है। कंटेक्स्ट उसी पैरे में जो कोई खास 2 या 3 जो लाइनें होंगी, जस्ट आपने 2 या 3 लाइनें जो है बस आपने कंटेक्स्ट में लिखनी है। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है और जो आपका कंटेक्स्ट होगा उसको आपने एक्सप्लेनेशन में भी शामिल कर देना है। ये 5 नंबर जो है वो आपको मिल जाएंगे। 1 नंबर आपका कंटेक्स्ट का होगा, 1 नंबर आपका रेफरेंस का, और 3 नंबर जो है वो आप उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इस तरह पोइम जो है वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इस पे आपको जो है बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं कि एक एक स्टैंजा के लिए अलग से कंटेक्स्ट याद करते हैं, अलग से एक्सप्लेनेशन याद करते हैं, और वो डिफ़िकल्ट भी बहुत होती है, तो उसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है आपको। तो आपने जस्ट टेक्स्ट बुक से याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो इंग्लिश भी जो ग्रामर है वो आपकी, उसमें आपका जो आती है एप्लीकेशंस आती हैं। तो टोटल जो है वो आपकी 6 एप्लीकेशंस जो हैं वो चैनल पे शेयर कर दी गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले बच्चों ने उधर से तैयारी की थी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था हमें। तो आप वही वाली एप्लीकेशन करें, वहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी बताई गई हैं और एप्लीकेशन का पैटर्न भी बताया गया है, ठीक है। तो आपने उसे ज़रूर फॉलो करना है। इसके बाद जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, ठीक है, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा जो वीडियो जो व्यूज़ आए हैं हमारे जिस वीडियो पे, तो वो है हमारी स्टोरी पे जो वीडियो बनाई थी हमने फर्स्ट ईयर इंग्लिश की, तो वो आपने ज़रूर देख लेनी है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्टोरीज बताई गई हैं। जस्ट आप 5 स्टोरी जो है वो रेडी करेंगे, उसमें आपके तमाम के तमाम मॉडल्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आपने वो वाली 5 स्टोरी रेडी कर लेनी है। वहाँ पे आपको बताया भी है कि आपकी स्टोरी की लेंथ कितनी होनी चाहिए और किस तरह आपने लिखनी है, ठीक है। किस तरह आप जो स्टोरी में फुल मार्क्स ले सकते हैं, ये आपको वहाँ पे बता दिया गया है। क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो एक वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए जो है हर पार्ट के लिए हमने एक डिफरेंट वीडियो बना दी है। तो आप उसे देख लीजिएगा, आपकी स्टोरीज कवर हो जाएंगी, ठीक है, एप्लीकेशंस भी आपकी कवर हो जाएंगी, ट्रांसलेशन पे वीडियो में मौजूद है वो भी आपकी कवर हो जाएंगी। आंसर क्वेश्चंस का मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर क्वेश्चन हमने शेयर भी किए हुए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करें जी, आप जो 5 साल पेपर है, यानी कि जो आपका बोर्ड है, अगर आप लाहौर बोर्ड से हैं तो आप अपने लाहौर बोर्ड वाले जो 5 पेपर्स हैं, फैसलाबाद है, MLT, ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है, आपने अपने बोर्ड के जो 5 साल पेपर्स हैं, आपने वो 5 साल पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो आपने तमाम क्वेश्चन वो रेडी कर लेने हैं। और आंसर क्या होना चाहिए, मैं दोबारा बता रही हूँ, जस्ट 2 सेंटेंस, 2 जुमलों का आपने आंसर बताना है, क्योंकि 2 नंबर ही इसके मिलेंगे आपको। इस तरह करके जो है आप अपना जो है ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर जो है वो अच्छे से दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो है सेकंड इंग्लिश में बात कर लेते हैं। अगर आप ये सेकंड ईयर इंग्लिश में सब लिया तो फिर क्या करें। अगर तो दोनों पार्ट में है तो आपको जितना मैंने बताया आप ये तैयारी करें, साथ में आप सेकंड ईयर जो इंग्लिश है उसके आप जो मॉडर्न एसेज हैं और जो आपके उसमें प्लेज हैं और जो आपके मिस्टर चिप्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, इन तीनों के क्वेश्चन आंसर्स को जरूर रेडी करें। अब बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि हम जो है मॉडर्न एसेस के क्वेश्चन आंसर्स तो रेडी कर लेते हैं, ठीक है, उनके लिए भी यही है कि आपने 2 जुमलों का ही आंसर याद करना है और आप वहां से याद करें जहाँ पे आंसर ज़्यादा आसान अल्फाज में लिखा हो, ताकि लिए आपके लिए जो है वो याद करने में आसानी हो। इसके अलावा जो है तमाम जो आपके मॉडर्न एसेस के चैप्टर हैं 1 बाय 1 करके हमने चैनल पे शेयर भी किए हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में उर्दू में जो है आपको थोड़ा सा उसकी समरी और खलासा बताया गया है कि आप जो है इस पूरे ऐसे में क्या बताया गया, ताकि आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी हो। तो वहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए गए हैं जो कि सोल्ड है, हल शुदा आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए गए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मिस्टर चिप्स जो है वो आपका उसके चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो बच्चों के लिए बड़े मुश्किल जो है होते हैं। तो मिस्टर चिप्स के लिए आप क्या करेंगे, टाइम बहुत कम है, तो आप जो पास पेपर्स वाले क्वेश्चन हैं जस्ट वो मिस्टर चिप्स के रेडी कर लें, ठीक है। उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे इजीली। अगर आपकी लक है तो मे बी कि आपको जितने क्वेश्चन में पूछता है आई थिंक सो 5 पूछते हैं या 4 पूछते हैं तो वो आपको आते होंगे। लेकिन अगर बिलफर्ज जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है 5 पेपर से, तो 3 क्वेश्चन 5 पेपर से ज़रूर आएंगे, ये मेरा तजर्बा है, ठीक है। इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। आप लोगों ने 5 पेपर्स के मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन सिर्फ रेडी कर लेने हैं, अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं रेडी कर सकते। और इसके साथ आपने मॉडर्न एसेज जो है वो आपने उनके क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, ठीक है। तो बच्चे जो है वो ट्रेंड या सनशाइन की बुक यूज़ करते हैं, तो मैं पायलट कहती हूँ, क्योंकि पायलट जो है उसमें बहुत ही सादा जो है वो ज़बान यूज़ की गई है, जो कि हर बच्चा जो है वो आसानी से समझ सकता है। तो आपको जो है वो जल्दी याद हो जाएंगे। उसके जो आंसर्स हैं वो हमने शेयर कर दिए हैं। इसके बाद आपके प्लेज हैं, 4 आपके प्लेज हैं, ठीक है, आपने उनके क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी करने हैं।
तो उसमें से भी आपको एक पार्ट आएगा क्वेश्चन आंसर्स का। अब अगर आप सिर्फ ये तैयारी कर लेते हैं, जिन बच्चों की दोनों पार्ट में सप्ली है वो सिर्फ सेकंड ईयर की सिर्फ ये तैयारी कर लें, जो फर्स्ट ईयर की बताई है जस्ट ये तैयारी कर लें, तो उनके जो है पेपर है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर किसी बच्चे की सिर्फ सेकंड ईयर की इंग्लिश में सप्ली आई है तो वो क्या करेगा, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो तो उसने करनी है, प्लेस, मॉडर्न एसेज और चिप्स के क्वेश्चन आंसर्स तो करने हैं। अब उसके साथ जो है उसने एसेज रेडी करने हैं। ऐसे कौन से करने हैं, उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एसेज हैं उसमें बताए गए हैं और मोस्ट रिपीटेड भी हैं। ठीक है, एग्जामिनर जो है सिर्फ उसमें से ही पूछता है, तो इंशाल्लाह इस बार भी उसमें से ही पूछेंगे, तो वो आप जो है उसे देख लीजिएगा। वो वाले एसेज जो है वो आपने रेडी करने हैं। वहाँ पे आपको बताया भी है कि आपकी जो है एसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए और कितने मार्क्स के लिए आपने कितना लिखना है। तो मैं जो है आपको थोड़ी सी मिसालें देती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ 5 नंबर की आती है मिसाल के तौर पर, तो आपको एक पेज जो है वो शीट का ज़रूर लिखना चाहिए। एक पेज, सवा पेज जो है, यानी कि एक पेज और 4-5 लाइनें जो है वो ऊपर अगले पेज पे जो है वो आप उसे ज़रूर लिखिए अगर आपने 5 नंबर की चीज़ लिखनी है। ज़्यादा लिखने से भी जो है, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मिस्टेक होंगी, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनको मैंने स्टोरीज और एप्लीकेशन का बताया है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपने उसके मुताबिक ही लिखना है ताकि आपकी ज़्यादा मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपके जिनकी सेकंड ईयर में आपने ये भी करना है और साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कुछ पैराग्राफ्स हैं वो भी बताए गए हैं। बट जो आपका पैराग्राफ होता है वो ज़्यादातर अनसीन आते हैं, तो उसके लिए ये है कि अगर आपको टेंसेस आते हैं, ठीक है, अगर आपको टेंसेस आते हैं, आप ग्रामर्स के रूल्स आते हैं, आप जो है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जैसे एक पैरा आ गया है, अब उनको टेंसेस के रूल तो पता है, उनको सेंटेंस तो बनाना आता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी उनको इंग्लिश नहीं आती होती, वो कैब उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो क्या करना है, अगर आपको इस तरह का कोई आ जाता है पैरा जिसमें आपको कुछ वोकैब नहीं आती है, तो आप अपना जो आपका स्ट्रक्चर जो है ना, एक जुमले को जैसे आपने लिखना है, ठीक है, आप उस रूल के मुताबिक लिख दें और जो आपको जिस वर्ड की इंग्लिश नहीं आ रही ना, वहाँ पे आप क्या कर दें, डैश बना दें, क्योंकि जहाँ पे उस वर्ड ने आना है वहाँ पे आप डैश बना दें। अगर आपने डैश भी नहीं यूज़ करनी है, अगर आपको किसी वर्ड की इंग्लिश नहीं आती है तो आप उसी को ही रोमन में लिखते हैं, ठीक है, आप उसको क्या करें, इंग्लिश में ही लिख दें, बट जिस तरह आप रोमन में लिखते हैं, जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है, उस तरह करके आप उस वर्ड को लिख दें और सेंटेंस का रूल जो है वो आप बिल्कुल ठीक लिखें, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। छोड़ने से अच्छा है कि आप उसे कर लें, और जिन बच्चों की वो कैब अच्छी है तो वो उसे कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो परेशान नहीं होना, ठीक है, सप्ली आना जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बड़े बड़े अच्छे बच्चों की भी आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने वालों की भी आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नालायक हैं और आपको कुछ नहीं आता है। सब बच्चे लायक होते हैं, हर बच्चे को जो अल्लाह ताला ने ज़हन अता किया है, बस ये है कि कुछ को इस्तेमाल नहीं करना आता और कुछ जो है वो ज़ाती मसाइल की वजह से जो है वो उस पर काबू नहीं पा सकते। तो मेरी दुआ है ताला आप सबको कामयाब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ नोट्स जो है वो PDF में चाहिए हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, तो आपको जो है वहाँ पे फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा तमाम जो वीडियोज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चैनल को विजिट कर लिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।